हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना प्राप्त होता है, अर्थात वैद्युत विभव के लिए व्यंजन प्राप्त करना है। तो चलिए, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एज्यूम करना होगा कि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है। मान लेते हैं कि इस स्थान पर कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश को चलिए हम मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश है। ये बिंदु O पर रखा हुआ है तथा इसे दूर किसी बिंदु पर जो कि r मीटर दूरी पर होगा, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। इस A बिंदु पर इस प्लस Q के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, वैद्युत विभव की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रेक्षण आवेश लेना होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई प्रेक्षण आवेश यहाँ पर इस जगह पर बिंदु B पर मान लेते हैं कि बिंदु B पर कोई प्रेक्षण आवेश Q0 है और इससे इसकी दूरी x मीटर है। ठीक है, x मीटर है और ये OA के बिल्कुल अनुदिश है। ये बिल्कुल उसके अनुदिश है। ठीक है, ये पॉइंट भी OA के अनुदिश है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस बिंदु आवेश को अर्थात इस प्रेक्षण आवेश को अब हम लोग देखिए इस Q0 को इस बिंदु B से थोड़ा सा जो है शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म दूरी जो है हम लोग लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु C है, तो इस Q0 को B से C की ओर हम लोग ले जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन dx। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कूलॉम के नियम से कि प्लस Q और Q0 ये दो अगर आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य कर रहा है और वो बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे Q0 पर जो बल कार्य कर रहा होगा वो बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। बाहर की ओर अर्थात वो Q0 को बाहर की ओर ऐसे बल लगा रहा है। तो इस Q0 पर लगने वाला ये जो बल है इसके विरुद्ध हम लोगों को इसको ले जाना है। विरुद्ध का मतलब देखिए, बल इधर की ओर लग रहा है, विस्थापन इधर की ओर हो रहा है, तो बल का जो मान होगा वो हम लोग तो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो विस्थापन है dx, ये बल के विपरीत है dx। तो यहाँ पर हम लोगों का जो कार्य आएगा वो कैसा कार्य आएगा, नेगेटिव कार्य आएगा, क्योंकि बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर आ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से बिंदु B पर रखिए Q0 आवेश पर लगने वाला बल। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, F = हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, जहाँ K क्या है, हम ये मान रहे हैं कि इसके चारों ओर का जो मीडियम है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अगर ये निर्वात अथवा वायु होगा तो इसके का मान 1 हो जाएगा और ये हट जाएगा। फिलहाल के लिए हम मान रहे हैं कि इस Q0 और Q के बीच का जो परावैद्युतांक है माध्यम का वो कैपिटल K है। इंटू में क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों का गुणनफल अर्थात Q प्लस Q इंटू Q0 अपॉन में दूरी का स्क्वायर। दूरी इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो है x, तो x का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी हम यहाँ पे लिखेंगे किधर की ओर होगी, OB के अनुदिश होगी। OB के अनुदिश। यहाँ पे बल की दिशा जो है बाहर की ओर है। अब देखिए B से C तक किसको, प्रेक्षण आवेश को, प्रेक्षण या परीक्षण आवेश को कहाँ से B से C तक
सी तक अल्प दूरी बहुत छोटी सी ये दूरी है विस्थापित करने पर, विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए यहाँ बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो बल है वो इधर की ओर है, विस्थापन हम लोगों को इधर की ओर करना है। और कैसे विस्थापन करना है? बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन करना है, बहुत ही कम दूरी में इसको जो हम लोग खिसका करके बी से सी तक ले जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर बहुत कम दूरी अगर विस्थापन हम लोग करा रहे हैं तो बहुत कम कार्य करना पड़ेगा। तो बहुत कम कार्य करने के लिए चलिए हम लोग ले लेते हैं कि वो बहुत कम कार्य जो होगा वो हमारा DW होगा। क्या होगा? DW होगा। ठीक है, तो वो DW जो होगा वो कितना होगा? बल गुणे विस्थापन होगा, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये माइनस DX होगा, जो कि छोटा सा विस्थापन है। और छोटे से विस्थापन पहले हम लोग माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा होता तो ये पॉजिटिव होता, अर्थात ये जो वर्क है ये हमारा जो पॉजिटिव वर्क आता। लेकिन यहाँ पर देखिए बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर करा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DW इक्वल F माइनस का F इंटू DX। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ B से C तक ले आने में, इस बिंदु B से C तक इस Q0 को ले जाने में ये छोटा सा एक बहुत ही छोटा वर्क यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यही हम लोग इस बिंदु को इस परीक्षण आवेश को B से A तक ले आए, B से अगर हम लोग A तक ले आए तब हम लोगों को कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी हम लोगों को गणना करनी है। तो लिखेंगे प्रेक्षण आवेश को B से A बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य, तो देखिए BC की तुलना में अर्थात DX की तुलना में यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है वो एक अच्छी खासी दूरी है, या ये कह लीजिए कि हम लोगों को अब जो विस्थापन कराना है वो B से लेकर के A तक कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा है इस DX की तुलना में। ये जो DX हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन है, बहुत ही छोटा विस्थापन है। मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच का विस्थापन बहुत ही सूक्ष्म विस्थापन है। ठीक है, तो अब हम लोगों को B से A तक ले जाना है, तो अब हम लोगों का जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म विस्थापन कराने में जो हम लोगों ने कार्य किया होगा उस पूरे कार्य का हम लोगों को यहाँ पर योग चाहिए। इस तरह के जितने छोटे छोटे, देखिए B से लेकर C तक हम लोग ले आए, C से लेकर के हम लोग D तक ले आएंगे, D से लेकर E तक लाएंगे, E से लेकर F तक। इस तरह छोटे छोटे जितने भी कार्य होंगे, इस तरह के छोटे छोटे जितने भी कार्य होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? समेशन करेंगे, योग करेंगे। तो इसको योग करने के लिए हम क्या करें? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कार्य को हम लोग क्या करते हैं? इस छोटे कार्य को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन DW कर देते हैं हम लोग इसको। DW इक्वल हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस F इंटू DX। अब देखिए यहाँ पर जो DX है ये हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक। ये हम कह सकते हैं कि ये अनंत से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है। देखिए ये प्लस Q के कारण यहाँ तक जो हो रहा है, ये यहाँ तक जो बात हम कर रहे हैं ये उसके लिए अनंत है। अनंत से हम किसी बिंदु आवेश को ले आते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र में किसी अनंत से हम लोग किसी बिंदु आवेश को ले आते हैं, तो उसके लिए ये हो जाएगा अनंत। अनंत से हम लोग किसी बिंदु पर ले आ रहे हैं, तो ये अनंत से R डिस्टेंस दूरी पर हम लोग ले आ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो इनफाइनाइट से लेकर के R तक होगा। अब इसमें हम लोग आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R हम लोग लिखेंगे माइनस में F का मान हम लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू में हम लिखेंगे Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, और इंटू में हमारा क्या है यहाँ पर देखिए एक पहले से ही dx है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट होंगी वो इंटीग्रेशन के बाहर जाएंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। अब देखिए
आपका बिंदु आवेश चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ कहीं भी रहे, ये प्लस क्यू और क्यू नॉट, अर्थात ये क्यू और क्यू नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है। मतलब इनके लिए हम ये नहीं कह सकते क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। इस प्लस क्यू की वैल्यू भी फिक्स है, वो एकदम स्थिर है, इसलिए उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जो चीज़ें फिक्स हैं अर्थात जो कांस्टेंट है उनको हम लोग बाहर ले चले आएंगे। तो यहाँ पर जो छोटा सा वर्क हो रहा है अब ये बड़ा वर्क हो जाएगा, तो बड़ा वर्क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि टोटल वर्क हो रहा है। तो टोटल वर्क जो हो रहा है बी से ए तक ले आने में पूरा ये कार्य जो आएगा वो देखिए यहाँ पर ये माइनस जो है ये हमारा बाहर चला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये बाहर चला आएगा। साथ ही साथ आपका q इंटू क्यू नॉट ऊपर में ये भी बाहर चला आएगा। और इंटीग्रेशन में देखिए आपका क्या बच रहा है, इन्फिनिट टू आर, ये आपका बच रहा है 1/x² इंटू dx। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं करने के लिए, इधर आते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग। W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन में आप देखिए, इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे इन्फिनिट टू r, और इस 1/x² को अगर हम लोग x टू पावर -2 लिख दें तो कोई दिक्कत है? ये पावर देखिए ये 2 है, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इंटू में dx। ओके, अब देखिए क्या होगा, W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है, आप इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़े हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n का अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर आप लोग बगल में लिख दीजिएगा x टू पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, यानी कि जो भी पावर होता है उस पर +1 और नीचे में वही हमारा जो है डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x टू पावर, ऊपर में x टू पावर लिखेंगे n+1, n की वैल्यू हमारे पास है -2 + 1, और अपॉन में वही -2 और +1 नीचे हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? इसी से हम लोग इसको लिख सकते हैं इन्फिनिट टू r। ठीक है, ये इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे ही कई बार आ चुका है हमारे 11th क्लास में, हम कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको लगाना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं W इक्वल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के है इंटू क्यू नॉट इंटू x टू पावर -2 + 1 का मतलब x टू पावर -1, और अपॉन लिखिए ये क्या है -2 + 1, इसका मतलब -1 इन्फिनिट टू। ठीक है बच्चों, ये x टू पावर -1 है, इसका क्या मतलब है कि ये x टू पावर -1 का मतलब ये हुआ कि ये अपॉन में होगा, x 1/x हो जाएगा, और ये -1 जो लिखा हुआ है, ये -1 का अगर मल्टीप्लाई करा दें हम लोग, मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, चाहे देखिए माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये बीच में ही माना जाता है, तो इस बीच में है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, गुणा होगा, ब्रैकेट लगाए गुणा होगा, तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 1/x। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, x² 1/x² को हम जब ऊपर ले गए थे तो ये x टू पावर -2 हो गया था, तो उसी तरह से अगर x टू पावर -1 है, x का इन्वर्स है, तो उसको हम लोग अपॉन में ले आ देंगे, तो उसका ये रेसिप्रोकल वैल्यू है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का रेसिप्रोकल होता है x इन्वर्स या 1/x, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक। ओके, अब हमारे पास देखिए क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, एक बार x की जगह पर हम लोग r रखेंगे और x की जगह x की जगह इन्फिनिट रखेंगे, तो 1/r हो जाएगा। ये 1/x जगह हम लोग रखेंगे r, माइनस करेंगे 1/x जगह करेंगे इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों 1/∞ की वैल्यू जो होती है यहाँ पे लिख देंगे, सिंस 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, याद रखिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो 1/r में से अगर 0 को हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, 1/r ही मिलेगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या है, 1/r है। तो देखिए W इक्वल जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में Q इंटू क्यू नॉट इंटू में 1/r। तो 1/r को हम क्यों ना ऐसे लिख दें, 1 में r, ये 1/r ही हो गया। तो
तो देखिए ये वर्क हुआ, ये वर्क कैसा हुआ, बी बिंदु से इस क्यू नॉट को ए बिंदु तक ले आने में ये किया गया कार्य हुआ। अब हम लोगों को ए बिंदु पर क्या निकालना था, विभव निकालना था। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए पर विभव v, हम लोगों को निकालना है विभव v। तो देखिए विभव की जो परिभाषा होती है वो होती है जितना आवेश आप लोग ले आ रहे हैं, जितना आप लोग आवेश अनंत से किसी बिंदु पर ले आ रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि W वर्क करना पड़ा और W वर्क में हम लोग डिवाइड कराएंगे उस आवेश को, तो वो आवेश था हमारा क्यू नॉट, जिस आवेश को हम लोग ले आ रहे थे। तो अनंत से किसी प्रेक्षण आवेश को ले आने में जो किया गया कार्य होता है और उस प्रेक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग उस बिंदु पर विभव कहते हैं या उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, W की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए W की जगह पर हम लोग लिखेंगे ये वैल्यू क्या है, वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में हम लोग लिखेंगे Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R, ये हो गया हमारा W का मान, और अपॉन में पहले से ही क्यू नॉट है, इंटू में यहाँ पे क्यू नॉट हम लोग लिख देंगे। तो देखिए ये क्यू नॉट और क्यू नॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वैल्यू आएगी हम लोगों के पास वो आएगी V इज इक्वल विभव V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या आएगा Q अपॉन कौन सा Q, ये कौन सा Q है, वो हमारा बेस जो हम लोगों ने बिंदु आवेश लिया था वो Q अपॉन क्या R क्या था, उस Q से R दूरी पर, तो वो दूरी R यहाँ पर, देखिए दो यहाँ पर जो चीज़ें, दो टर्म्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये क्या है, इनको हम लोग पता है, हम लोगों को इसका मान हम लोगों को पता है, बिंदु आवेश और कितनी दूरी पर हम लोगों को ज्ञात करना है। तो उसी के टर्म में ये हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो Q और R के टर्म में प्राप्त हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम ये कहें अगर कि यदि उस प्लस Q के चारों ओर का जो माध्यम है वो अगर वायु अथवा निर्वात हो, वायु अथवा निर्वात के लिए, देखिए वायु अथवा निर्वात के लिए हम जानते हैं कि K का मान क्या होता है, K का मान 1 होता है, ठीक है। तो K का मान अगर 1 हो जाएगा तो इस V का मान क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर इसी की वैल्यू को हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो V का मान आएगा, इसी के आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से कि जो V का मान आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण उससे R दूरी पर बनने वाला वैद्युत विभव, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ देखिए बच्चों एक बात आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्लस Q है, यहाँ पर हमने प्लस Q लिया था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो प्लस आ रही है। अगर यही यहाँ पर माइनस Q होता, अर्थात माइनस Q के कारण, यहाँ लिख देंगे हम लोग, नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ कहीं, यहाँ नोट डाल करके लिख लीजिएगा। यदि बिंदु आवेश माइनस Q हो, तो माइनस Q अगर होता ये तो क्या होता, देखिए तब जो हमारा विभव बनता, R दूरी पर जो विभव बनता वो कितना होता, वो होता V बराबर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। देखिए जो Q है वो माइनस में था, इसलिए इसको माइनस को हम लोग यहाँ पर लेके चले हैं। आप लोग यहाँ से इस माइनस को आप लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं, बट एट लास्ट आपको वो माइनस निकाल करके बाहर ही ले आना है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बाहर रखा था। तो अगर प्लस Q है तो आप लोगों का ये फार्मूला लगेगा, और माइनस Q अगर है तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे हम लोग वीडियो में विभव के बारे में और भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।